नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चली आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा टॉपिक कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट करवा रखा है भाई आपको। इसकी हमने 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी है। आज ये हमारी थर्ड क्लास है। तो धीरे धीरे ऐसे ही लेवल उठता रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। गेटिंग माई पॉइंट? जैसा कि आप सबको पता है, हमने 2 क्लासेज में आपको बेसिक करवाया है। और 2 क्लास ही नहीं, कम से कम 10 से 11 क्लासेज जो है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वो बेसिक ही होगी। उसके बाद एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आएगी। जैसे हमने पहले आपको बेसिक अलजेब्रा करवाया था, उसके बाद एडवांस अलजेब्रा करवाया था। ऐसे ही हमारी पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगी। सारी आइडेंटिटी आपको रिवाइज करा दी जाएगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा चीज़ों को। उसके बाद जो वही आइडेंटिटी फर्दर एक्सपेंड करेंगे उनको आगे और बड़े लेवल पे, तो वो बस मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं। इतना ही खेल है। और मेंस में कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आता। जो हमने यहाँ पे साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा ना, इसी को ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं बाद में। ठीक। तो आज देखिए, लास्ट जो क्लास थी ना, सेकंड क्लास ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें क्या था, जो लास्ट में हम जो क्वेश्चन करवा रहे थे, किसी बच्चे ने अगर देखी हो कंप्लीट क्लास, तो कट हो गया था। ठीक है, पावर कट हो गई थी, तो वहीं पे बंद हो गई थी क्लास। तो उसी क्वेश्चन से हम आपको स्टार्ट करवा रहे हैं। लास्ट जो हमने क्वेश्चन करवाया था, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए भाई, सामने देखिए। अभी नोट डाउन नहीं करना, समझने पे ध्यान देना बस। देखो क्वेश्चन क्या था। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। ये हमारी स्टेटमेंट थी लास्ट क्वेश्चन की। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा था? एग्जामिनर ने हमसे पूछा था कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ये पूछा था भाई। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ये बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? करो, ट्राई करो सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका। ये स्टेटमेंट है, ये फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये। इसमें कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये हो गया तो ये कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंपल मेथड है बिल्कुल। आपको पहले एक बार बेसिक से बता देंगे, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे कि विदाउट पेन और कॉपी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को एग्जाम में। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आपका माइंड क्या हिट करेगा, क्या टैकल करेगा आपके दिमाग में। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ टैकल करनी चाहिए कि डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्योंकि हमें एग्जाम में बार बार बोलो, किसी को समझाना नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी आंसर लेके आना, चाहे वो हमें तुक्का लग के आए, बस जल्दी से जल्दी आंसर लेके आना है। अब देखिए भाई, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। यहाँ से हम ये जो साइंस के थीटा ना, इसको उस साइड ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कोई हम करते हैं, कोई काम भी करते हैं, तो हम क्यों करते हैं, सभी बच्चों के दिमाग में आता है कि ये क्यों किया। एक बार आप कर दो, ठीक है, 1 माइनस साइंस के थीटा कर दो, बाद में पता चल जाएगा ये हमने क्यों किया। क्योंकि कई चीज़ें क्या होती है, करने से अपने आप पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्यों की है। देखो, साइन थीटा तो एज इट इज, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में आपको, सर कोस स्क्वायर थीटा होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई ना हमारे पास, वो आ गई कोस स्क्वायर थीटा। चाहे ये कह लो कि जो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई ना, वो आ गई साइन थीटा। साइन इक्वल का मतलब ये होता है कि ये टर्म इसके इक्वल है, ये टर्म इसके इक्वल है। साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के इक्वल है। ये इसका मीनिंग होता है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? आपको सर साइन थीटा ना, सॉरी, कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम साइन थीटा रख दें, तो गलत है या सही है? आपको सर सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो कोस स्क्वायर थीटा है ना, वो साइन थीटा के ही इक्वल है। तो हमने कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया? साइन थीटा रख दिया। बहुत अच्छी बात है भाई। आगे पढ़ो, आगे क्या है आपको सर? कोस की पावर 4 थीटा। अब पावर 4 करनी है। पावर 4 का मतलब क्या होता है? पावर का 4 का मतलब होता है
पावर पे पावर मल्टीप्लाई। अब देखो इस साइड क्या है, स्केयर है, इस साइड सिंगल टर्म है। इक्वल का मतलब ये होता है कि जो चेंज इस साइड करेंगे वही चेंज इस साइड करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो अगर हम इस साइड स्केयर कर दें तो जैसे यहाँ क्या हो जाएगा आपको कि सर यहाँ तो साइन स्केयर थीटा हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा। इस साइड क्या हो जाएगा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है तो कोस की पावर 4 थीटा हो जाएगा भाई। पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। मैंने अलजेब्रा की सेकंड क्लास में कराया था। जैसे एक्स का स्केयर है, उसकी होल पावर अगर 3 है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6। ठीक है, ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी आपको, आप इस बात से मना नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे किया, इसका स्केयर इसका दोबारा स्केयर कर दिया तो कोस की पावर 4 थीटा आ गई, और साइन थीटा सिंगल था तो यहाँ पे साइन स्केयर थीटा आ गया। अब देखो भाई कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आ गई, आपको कि सर साइन स्केयर थीटा के बराबर आ गई। बहुत अच्छी बात है भाई, जहाँ कोस की पावर 4 थीटा दिख रही है वहाँ पे साइन स्केयर थीटा रख दो। तो यहाँ पे हमने साइन स्केयर थीटा रख दिया, और +1 तो एज इट इज है भाई। बोलो हाँ। साइन थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या है, आपको सर 1 है, और प्लस में ये 1 है, तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 2 यानी 2। बोलो हाँ। आप कहोगे यस सर, तो 2 आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन का। साइन थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 था, कोस स्केयर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा +1 एग्जामिनर ने हमसे पूछा था, तो हमने एक्सपेंड किया, सॉल्यूशन किया, तो साइन थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा यही टर्म निकल के आ गया हमारे पास। और ये टर्म क्या थी, ये 1 थी, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ये तो था लॉजिक डिटेल मेथड। ठीक है, एग्जाम में ऐसे थोड़ी करना हमें, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देखोगे ना आप, तो आप सोचोगे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आता है, आया हुआ है। ठीक है, सीजीएल में भी, सीपीओ में भी। अब देखिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ बताते हैं कि एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। ये तो डिटेल मेथड था, हमने एक एक चीज़ बताई आपको। देखिए अभी ध्यान से, ये स्टेटमेंट है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। एग्जाम में यहीं तक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आती है और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा यहीं तक आंसर, सॉरी क्वेश्चन आता है। ये +1 -1 +2 ये तो हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, एग्जामिनर अपनी तरफ से ऐड कर देता है। आज के बाद आपको ये क्वेश्चन दिखे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, एग्जामिनर ने कितनी बड़ी चीज़ पूछ रखी हो, ठीक है, कितनी ही बड़ी, चाहे 2 टर्म की हो, 3 टर्म की हो, 4 टर्म की, 50 टर्म की हो, कितनी ही टर्म की चीज़ें पूछ रखी हो, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा भाई। कितना आएगा, आपको सर 1 आएगा, यहाँ तक आंसर हमेशा 1 आएगा। आगे अगर +1 है तो +1 कर दो, -1 है तो -1 कर दो, +2 है तो +2 कर दो, 3 है तो कुछ भी हो तो XYZ वही कर दो। यहाँ तक तो आंसर 1 है। आगे क्या रखा है एग्जामिनर ने, +1 का रखा है, तो बस आंसर आ गया 2। ये लो, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये बदलेगा नहीं। कहीं आपके दिमाग में डाउट आ जाए कि सर यहाँ पे कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा, यही बनेगा। अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है तो यहाँ पे कोस की टर्म में आंसर पूछेगा। अगर यहाँ पे कोस की चीज़ है तो यहाँ पे साइन की टर्म में आंसर पूछेगा। आंसर हमेशा 1 होगा। जो ये आंसर यहाँ होता है ना, मतलब 1 वैल्यू होती है, वही इस चीज़ की वैल्यू होती है। यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, और यहाँ पे 1 ही होगा, 2 भी नहीं आ सकता। 2 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हर चीज़ का लॉजिक है। अगर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 माइनस साइंस के थीटा कोई साइंस ही नहीं बनी। 1 माइनस साइंस के थीटा कोस के थीटा होता है, 2 माइनस 3 माइनस थोड़ी है, 1 ही आएगा हमेशा। एडवांस की यही खास बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। एक बार आपने जो चीज़ पढ़ ली वो वही रहनी है, आज पढ़ो या 10 साल बाद पढ़ो, वो चेंज नहीं होगी। अर्थमेटिक का क्या गया, अर्थमेटिक में बच्चों को कितना भी उलझाया जा सकता है। कोई क्वेश्चन आपने सिंपल सा पढ़ा, आपने कर दिया, परसेंटेज आसान सी थी वो भी कर दी, एग्ज़ाम में घुमा के दे दिया, x + 20%, xy + 30%, तो बताओ भी xy की वैल्यू, तो वहाँ पे टिपिकल बनाया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने क्वेश्चन किया नहीं हुआ, किया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी किया हुआ है, लेकिन अब नहीं हो रहा। तो एडवांस की यही खास बात है, आपने एक बार पढ़ लिया
वो हमेशा रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका वन है, तो यहाँ तक तो आंसर हमेशा वन आता है, आगे प्लस वन हो माइनस वन हो कुछ भी हो वही कर दो, अगर माइनस वन होता तो जीरो आंसर आ जाता, सिंपल सी बात थी। तो यहाँ तक आंसर वन आता है, आंसर क्या आ गया इसका, वन प्लस वन टू आ गया। ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच थी, पेन तक नहीं उठाना आपको। अब बताओ इसमें क्या जरूरत है पेन उठाने की, वन है प्लस वन टू, बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको होगी यस सर। चलिए भाई आगे बढ़िए, स्टेटमेंट यही रहेगी, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। चलो स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर देते हैं इस बार। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो आपसे पूछा है साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में वन है भाई। इसका आंसर बताओ क्या होगा। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस वन, लास्ट में वन है। तो बताओ भी क्या आंसर होगा, ट्राई करो। अब देखो भाई, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपको पहले टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताएंगे। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है, बस। इसका आंसर क्या होता है हमेशा, आपको सर वन होता है और प्लस वन और है, तो आंसर क्या आ गया, टू, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर माइनस वन होता तो यहाँ तक तो आंसर वन ही था, और यहाँ पे अगर माइनस वन होता तो ये आंसर क्या आ जाता, जीरो। एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपको नहीं देखना कुछ भी, आपको ये नहीं समझना कि ये चीज़ क्या लिखी इतनी बड़ी, नहीं। आपका जो क्वेश्चन की पहचान होती है ना वो यहाँ से होगी, ठीक है। क्वेश्चन की पहचान यहाँ से होगी, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से कोई एक टर्म दे पाएगा। अगर कोस वाली टर्म दे रखी है तो साइन वाली टर्म पूछेगा, साइन वाली टर्म दे रखी है तो कोस वाली टर्म पूछेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आंसर हमेशा वन होगा भाई। आगे प्लस वन हो तो प्लस वन कर दो, माइनस वन हो तो माइनस वन कर दो, प्लस टू हो तो प्लस टू कर दो, माइनस टू हो तो माइनस टू कर दो। यानी आपको क्वेश्चन एक किस्म का याद करवा दिया, आपको ये तक पता चलेगा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इससे बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही क्वेश्चन बनेगा बस। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है बिल्कुल? ये क्वेश्चनर ये स्टेटमेंट पूछेगा। अब हम दो करा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, कंसेप्ट बैच है तो एक बार कॉन्सेप्ट बताएंगे चीज़ें है क्या। आंसर आपको पता चल गया, आंसर टू है। देखिए भाई ये क्या है, साइन की पावर 8 थीटा, ये क्या है 2 साइन 6 थीटा, ये क्या है साइन की पावर 4 थीटा। यानी ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये ए बी है 2 ए बी, यानी ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है, ठीक है। ये आपको एज्यूम ऑब्जर्वेशन करना है, एग्जाम में ज़रूरत नहीं करने की, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग में डाउट है तो आपको ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये है 2 ए बी, क्योंकि किसके आगे 2 लगा है तो 2 ए बी है, ये ए स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास बी स्क्वायर आ गया भाई। समझ आ रहा है आपको? ये सर। तो अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये पता चलेगा, प्रॉब्लम ये है कि किसका स्क्वायर है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस चीज़ का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर है भाई। बोलो हाँ, आपको हो गई यस सर। साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ये,
इसका स्केयर करोगे यही आएगा, इसका स्केयर करोगे ये आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो बेस से में पावर जुड़ जाएगी 2 की पावर 6 थीटा, यही आ जाएगी भाई। ठीक, तो अब देखो +1 तो है ही, वो तो लेके चलना है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अब देखो भाई आगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, ये क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, बताओ आपको कि सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्यों होता है, आपने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा, कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, क्यों का रीज़न क्लियर होना चाहिए। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, आपको सर कोस थीटा रख दो, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने रख दिया कोस थीटा, प्लस में तो है ही। अब साइन की पावर 4 थीटा निकालना है भाई, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो। अब स्केयरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि जब स्केयरिंग करेंगे तभी तो पावर 4 आएगी, क्योंकि साइन की पावर 4 थीटा निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा तो हमने निकाल दिया, इसका फर्दर स्केयर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा, तो यानी साइन की पावर 4 थीटा ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन की पावर 4 थीटा की जगह क्या रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। लो भाई, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, आपको सर 1 के बराबर ये तो, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और प्लस में ये 1, क्या आंसर आ गया 2। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट था भाई, प्रॉपर लॉजिक था इस चीज़ का। ठीक है, ये प्रॉपर चीज़ बताई मैंने, प्रॉपर लॉजिक है, ये डिटेल मेथड है। बार बार बोल रहे हैं, आपको 2 तरीके से मैथ कराया जाएगा, एक तो बाई लैंग्वेज चलेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ बाई लैंग्वेज सम होगा और डिटेल भी मेथड बताया जाएगा आपको, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बताई जाएगी कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया एकदम से, वहाँ पे ये थोड़ी ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे तो रैंडम क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था परसेंटेज का आ गया, दूसरा क्वेश्चन क्या था ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, तीसरा क्वेश्चन क्या था मेंसुरेशन का आ गया, ऐसे आएंगे रैंडम क्वेश्चन। फिर क्या था DI आ गई बीच में। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना। तैयारी पता कैसे करनी होती है, आपने पहले कॉन्सेप्ट बैच किया कंप्लीट, अपने नोट्स बनाए, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। पहले चैप्टर वाइज की भी टाइप वाइज, जैसे मैंने पहले अलजेब्रा करवाया उसकी टाइप वाइज करो, अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है उसकी टाइप वाइज करो। जब आप कम से कम 2 से 3 बार टाइप वाइज क्वेश्चन कर लेते हो ना एक चैप्टर के, उसके बाद आप रैंडम क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करो। फिर जितनी प्रैक्टिस हो सकती है रैंडम क्वेश्चन की, जितना रैंडम क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अप्रोच से यानी एग्ज़ाम की ध्यान में रखते हुए हमें प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में आते रैंडम क्वेश्चन, तो हमें रैंडम क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें भी रैंडम क्वेश्चन ही आते हैं ना, ये थोड़ी ना कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, वहाँ पे सेक्शनल मॉक भी होते हैं। सेक्शनल मॉक का मतलब क्या होता है कि आप जो टॉपिक किया ना उस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे बस। फुल मॉक का मतलब होता है रैंडम क्वेश्चन आएंगे। तो रैंडम क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको, आप बिगिनर हो तो आप बैच कंप्लीट करो, उसके बाद नोट्स वगैरह अपने तैयार करो, उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन करो चैप्टर वाइज, उसके बाद रैंडम क्वेश्चन करो, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रहा है सभी को। तो ये क्वेश्चन था भाई, ये ऐसे करना नहीं है, लेकिन अपनी नोटबुक में सॉल्यूशन उतार लेना है ज़रूर, क्योंकि आपको डिटेल मेथड भी करा रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बता रहे हैं। तो ये साइन थीटा कोस थीटा के ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे। अब देखिए आगे चलते हैं। चलिए ए साइन थीटा
प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास सी है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी है, तो बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, बताओ क्या होगा। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी है, बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, बताओ क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद इसी बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है ये कॉन्सेप्ट भी। ये मत सोचना कि कॉन्सेप्ट कर दे हुए एग्जाम में नहीं आते, वे भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये चीज़ डायरेक्ट एग्जाम में आई हुई है, यही स्टेटमेंट थी और ये क्वेश्चन पूछा था, और ये कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद इसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपको बताएंगे। आज की क्लास का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। अभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे एक एक दो दो कॉन्सेप्ट कराएंगे एक क्लास में। जैसे एक कॉन्सेप्ट हमने साइंस के थीटा प्लस साइन थीटा वाला करा दिया, अब एक ये कराएंगे, इस पे 3-4 क्वेश्चन कराएंगे। तो जब लेवल आपका ठीक हो जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री, इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या होगा कि हम आपको वैल्यू बताएंगे, साइन थीटा, साइन 30, साइन 45, कोस 30, ठीक है, tan 90, ये वैल्यू लिखवाएंगे, टेबल बनवाएंगे। उसके बाद फिर आपको क्वाड्रेंट्स कराएंगे, फिर उसके बाद आपको सीरीज़ करवाएंगे, फिर मीन मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू होती है वो करवाएंगे, वैल्यू पुटिंग करवाएंगे। मतलब धीरे धीरे ये सारा बेसिक है, इस ये 10-12 क्लासों में होगा आपका। उसके बाद जो ना लेवल बढ़ता जाएगा एडवांस एल्जेब्रा में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो भाई, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी है, बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, बताओ। जिस क्वेश्चन को पहचानने की जो चीज़ है ना वो यही है, ए बी बी ए, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे और साइन भी इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे और साइन भी इंटरचेंज होगा। एक बार आपको इसको डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट बताएंगे। इसको एक बार के लिए मान लो कि ये x मान लिया हमने, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने की, x क्या है। देखिए भाई सामने देखते रहिए, जो आंसर आएगा ना इसका, डायरेक्ट जो आंसर आएगा इसका एक बार आप स्केयर कर दो सबका। इसका स्केयर करोगे तो ए स्केयर, इसका स्केयर करोगे साइन स्केयर थीटा, इसका स्केयर करोगे प्लस बी स्केयर, और इसका स्केयर करोगे तो कोस स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा क्या हो गया आपको, सर 1 हो गया, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया सी स्केयर, और प्लस में ये एक्स स्केयर, क्योंकि ऐड करने थे, ठीक है। अब देखो भाई, ये ए स्केयर, ये प्लस बी स्केयर, और ये सी स्केयर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा सी स्केयर, ये हमारे पास एक्स स्केयर आ गया। एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर और सारे का अंडर रूट। अब अंडर रूट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे स्केयर था, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे स्केयर कट जाएगा। हमें एक्स की वैल्यू बतानी थी, सिर्फ स्केयर की वैल्यू नहीं बतानी थी। ये डायरेक्ट रिलेशन है भाई इसका, ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, और चेंज क्या होता है, यहाँ पे प्लस लगा देता है, यहाँ पे माइनस लगा देता है, तीनों प्लस के कर देता है, तीनों माइनस के कर देता है, और एक आंसर ये होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको बार बार बोल रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट याद रखना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इधर आके माइनस सी स्केयर, अंडर रूट सारे का। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा 1 होता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन पहचानने तक बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन कैसे पहचान सकते हो आप चीज़ें। गेटिंग माई पॉइंट। ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन थीटा रहेगा, कोस थीटा रहेगा, दोनों का स्केयर करेंगे, साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा इक्वल टू 1 होगा, वो लिखने की नीड नहीं है। समझ आ रहा है आपको, ये सर ये इसका रिजल्ट निकलता है। ये डायरेक्ट अप्लाई करना होता है आपको, आप जैसे इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे ना डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। एक बार ये बताएंगे ये चीज़ें कहाँ से आई आप, ठीक है, वरना दिमाग में डाउट रहेगा, आपने सर डायरेक्ट लिखवा दिया, चीज़ें आई कैसे, वो भी बताना ज़रूरी है ना। चलिए भाई, एक बात बताइए आप, हमने क्या किया था, स्केयर किया था। स्क्योर क्यों किया था, क्योंकि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा बन जाएगा 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, सिर्फ ए स्केयर प्लस बी स्केयर रह जाएगा। बहुत बढ़िया, स्केयर कर दो भाई सारी टर्म का, ए स्केयर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कोस थीटा, और सामने क्या है, c का स्क्वायर। बोलो हाँ, आपको कोई यस सर। नीचे वाली टर्म का भी कर दो भाई स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर। देखो भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना, ऐड कर दो। जमा तो करना आता होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ऐड कर दो भाई। ये लो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ठीक साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है फिर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या फिर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तो हमारे पास सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ही भाई। यहाँ पे तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ही। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपको सर? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रख लो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपको सर? कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने क्या है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ भाई दोनों में क्या कॉमन आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगी आपको? सर दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन आएगी। यहाँ पे देखेंगे आप, विजिबल नहीं होगा शायद, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपको? उसे तो 1 हो गया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है आपको सर? सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है भाई। हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी ना कि एक्स स्क्वायर की। सी स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई। देखो ध्यान से, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर लॉजिक है ये इस चीज़ का, ठीक है? बार बार बोल रहा हूँ मैं, इतना नहीं समझना आपको, ये सिर्फ आप उतार लो अपनी नोटबुक में। उसके बाद जो डायरेक्ट अप्रोच थी ना वो तो यही थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सामने सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी जो आपको दिख रही है वही आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगी भाई वैल्यू। आप एक बार लिख लो प्रॉपर चीज़ 2 मिनट, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन कराएंगे। ये रिजल्ट याद रखना बस आपको, यहाँ से क्वेश्चन की पहचान होगी और ये रिजल्ट याद रखना है। चलिए भाई लिखो। आई होप आपने लिख लिया होगा, वरना आप वीडियो पॉज करके लिख लेना आराम से। चलिए भाई इस पे क्वेश्चन लिखिए आप एक बार, उससे फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा = 2
इज इक्वल टू 5। तो आपको बताना है 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। बताओ भाई क्या चीज़ हो, क्या वैल्यू होगी इसकी। 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 5। आपको बताना है 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। हमने आपको डायरेक्ट चीज़ भी बताई, प्रॉपर लॉजिक भी बताया। लॉजिक तो आपको लगाना नहीं है, अगर डायरेक्ट अप्लाई होता तो अप्लाई करो एक बार। अब देखने में लग रहा है ना वही क्वेश्चन, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी लगा लो, फिर बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इज इक्वल टू, पूछना क्या है बताओ। चीज़ तो वही लगेगी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र सारे का अंडर रूट। देखो भाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 है ही। ये हमारे पास सामने वाली टर्म का स्क्वायर, इसको x मान लो, वही बात है। तो इसका स्क्वायर भाई x का, यानी कहने की बात क्या है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, बार बार मतलब चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज टीचर लिखते नहीं, ऐसे ही टपा देते हैं। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट बताया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन उड़ा दिए। कॉन्सेप्ट के बाद भी आपको जब क्वेश्चन कराएं उसमें भी लॉजिक बता रहे हैं, उसमें भी लिखवा रहे हैं। तो आपका काम सिर्फ इतना ही है, आप अपने युवा बूस्टर एकेडमी परिवार को बढ़ाओ आगे, अपने यार दोस्तों में शेयर करो और अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, ठीक है। आपके नोट्स मेंस लेवल तक के बनवा देंगे हम, चिंता मत करो उस चीज़ की। ये क्या है, 9 + 4 13 और रुको एक मिनट, यहाँ पे 2 कर लो, छोटी टर्म लो एक बार, तो ये 4 आ गया, ठीक है। ये क्या, 9 + 4 13 और 13 में से 4 जाएगा, 13 में से अगर 4 इधर आके माइनस हो जाए तो सामने क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब 13 में से 4 जाएगा, बताओ भाई क्या बचेगा आपको, सर 9 बचेगा, बिल्कुल 9 बचेगा, 9 लिख दो भाई, अच्छी बात है। 9 किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये वैल्यू आ गई, प्रॉब्लम है कि मैं तो एक्स की वैल्यू बतानी थी ना, यहाँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया आपको सर, 9 आ गई। बताने किस चीज़ की थी, एक्स की वैल्यू बतानी थी। अब एक्स की वैल्यू बतानी है तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, यहाँ पे स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्केयर कट जाएगा, मतलब अंडर रूट लगा दो, सॉरी अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट से स्केयर कट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, क्यों अंडर रूट लाइन किसका कंप्लीट रूट होता है, 3 का। देखो भी समझ आया, ये हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया वो चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट, लिखा नहीं। लिखते कैसे, 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कॉमन लेते हैं, फिर फर्दर कॉमन लेते हैं, उसके बाद यही रिजल्ट निकलता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, 9, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो जो चीज़ डायरेक्ट चलती है ना उसको डायरेक्ट चलाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे √3 लगा लो, यहाँ पे √2 लगा लो, यहाँ पे √2 लगा लो, यहाँ पे √3 लगा लो, बस चेंज कर दिया। और सामने तो 2 रहने दो भाई, √3 साइन थीटा प्लस √2 कोस थीटा इज इक्वल टू 2, √2 साइन थीटा माइनस √2 कोस थीटा, √3 कोस थीटा, एक्स ही है। तो एक्स की वैल्यू बताओ, मतलब इसी की वैल्यू बतानी है। अब भी डायरेक्ट अप्लाई करना, आपको बार बार बोल रहे हैं, करो भाई अप्लाई। √3 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, आपको कैसे, 3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। 2 का √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही होता है। अदरवाइज यहाँ पे √3 साइन स्क्वायर थीटा √2 कोस स्क्वायर थीटा आना था, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हमने पहले ही निकाल दिया क्योंकि 1 होता है, तो 1 पहले ही नेगलेक्ट कर दो। तो 3 + 2 आ गया, सामने क्या है
2 का स्केयर, 4 होता है प्लस x का स्केयर। समझ आ गया? गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है आपको, सर 3 और 2 5 और ये 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 1 आ जाएगा x स्केयर। अब यहाँ पे देखते हैं भाई कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। मैं ऑप्शन देता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? वन, -1, +-1 या नन ऑफ कौन, कोई भी नहीं। बताओ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। बताओ। यहाँ पे जो आंसर सही होगा ना वो ये होगा +-, क्योंकि स्केयर से हम करते हैं ना अंडर रूट। तो वैसे देखा जाए तो पीछे जो क्वेश्चन करा था उसमें भी +-3 आना था आंसर, तो वहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे हमने सुधार दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो होगा +-1, ये आंसर होगा भाई। चीज़ें बताई थी, दोबारा एक बार और बता देता हूँ। एक बात बताइए, x स्केयर हमारे पास 9 था लास्ट टर्म में, लास्ट क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि x के ऐसे 2 मान पॉसिबल है जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। ये तो आप आपसे अगर कोई पूछे ना डायरेक्ट कि x के 9 है तो आप बताओ x की वैल्यू क्या, आपको फर्दर पता क्या बताओ जल्दी से? 3 सर 3। वो 3 देखा जाए तो ठीक भी है और जहाँ तक देखा जाए तो गलत है। अगर मैथ की टर्म आपको मैथ अच्छा करना तो आपको हर चीज़ का क्यों का रीज़न बताना चाहिए कि हमारी चीज़ गलत क्यों है, तो वो गलत भी है। +3 का स्केयर भी 9 होता है, -3 का स्केयर भी 9 होता है, ये याद रखना भाई। +3 का स्केयर भी 9 होता है, -3 का स्केयर भी 9 होता है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो आएगा +-3। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें आप ठीक कर लेना, +-3 आएगा और यहाँ पे स्केयर, यहाँ पे क्या आएगा +-1, क्योंकि +1 का स्केयर भी 1 होता है, -1 का स्केयर भी 1 होता है। तो ये उसी बेस पे क्वेश्चन है, a sin थीटा + b cos थीटा, b sin थीटा - a cos थीटा। दो क्वेश्चन और करवाएंगे उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि वे क्वेश्चन ऐसे हो तो छुड़वा नहीं सकते। साइन थीटा + कोस थीटा, ये हमारे पास है भाई 17/13। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बताओ क्या होगा? इसकी वैल्यू बताओ भाई। साइन थीटा + कोस थीटा 17/13, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बताओ। क्वेश्चन तो वही है, कुछ ना कुछ चेंज है। देखो कितने बच्चे ऑब्जर्व कर पाते कि क्या चेंज है, बताओ। बताओ भाई क्या चेंज है? यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा के साथ कोई कोफिशेंट नहीं है। पिछले जो क्वेश्चन का उनमें √2 था, √3 था, 2 था, 3 था, ठीक है, ऐसे कोफिशेंट थे। यहाँ पे कोई कोफिशेंट नहीं, लेकिन क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन वही है पिछले वाला, क्वेश्चन ही चेंज है लेकिन कोफिशेंट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे क्या करेंगे, कोफिशेंट ही नहीं है तो कैसे? हमें तो एक किस्म का रट्टा लगा दिया कि भाई कोफिशेंट होना चाहिए, तो डायरेक्ट कर देते हैं अप्लाई a² + b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी तो कोफिशेंट ही नहीं है, तो आपको हर चीज़ बताई जाएगी। कोफिशेंट हो वो क्वेश्चन भी कराया जाएगा, कोफिशेंट ना हो वो क्वेश्चन भी कराया जाएगा। एग्जामिनर का नहीं पता कौन सा क्वेश्चन सेट कर दे, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। यहाँ पे कोफिशेंट नहीं है, लेकिन 1 तो सबके साथ है ना। अगर मैं 1 × साइन थीटा करता हूँ, 1 गुणा में साइन थीटा, तो साइन थीटा ही आएगा। 1 गुणा में कोस थीटा करता हूँ, कोस थीटा ही आएगा। तो इसमें कोई दुराई नहीं है, 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। अब ये साइन थीटा, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी साइन थीटा रहना है। ये कोस थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर तो भी कोस थीटा रहना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे 1 है
ठीक, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 का स्केयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्केयर कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता, वो तो नेगलेक्ट कर दिया, तो 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर सामने क्या है भाई, इसका स्केयर बताओ 289 डिवाइडेड बाई 169, और प्लस हमें x का स्केयर, इस टर्म को x मान लो। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशेंट नहीं है। अब 1 + 1 2 क्या आ गया, सॉरी 1 + 1 क्या आ गया आपको, सर 2 आ गया। ये टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी, 1 2 माइनस 289 डिवाइडेड बाई 169, और सामने क्या है आपको सर एक्स स्क्वायर है। तो इसको अब ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन करो भाई, पहले इसकी 2 में मल्टीप्लाई करके ये माइनस करता हूँ, इसकी 2 में मल्टीप्लाई करोगे 169 की 2 में, यानी 169 की 2 क्या हो जाएगा 338, और 338 में से ये आप 289 लेस करोगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा भाई। 49 डिवाइडेड बाई 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों कंप्लीट रूट हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 169 किसका स्क्वायर है 13 का, आ गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आ गया, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा 1 होता है, इसको नेगलेक्ट कर दो। सामने क्या है 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 289 डिवाइडेड बाई 169, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7/13। इससे भी अगर छोटा तरीका समझना तो बताओ, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये चीज भी नहीं लिखनी आपको, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी, डायरेक्ट आंसर आएगा। लो भाई कुछ भी नहीं लिखना। ये देखो क्या है, आप होगा सर 13 है, 13 तो है, मुझे ही पता है 13 है। इस ये जो ट्रम है ना, इस ट्रम से मिलके एक ट्रिपलेट बनता है, वो ट्रिपलेट बताओ कौन सा है। आपको कुछ सर 5 12 13 ट्रिपलेट इसलिए करवा रहा हूँ, आपको याद होने चाहिए, 5 12 13 ट्रिपलेट है आपको। यस सर, वेरी गुड। अगर 5 12 13 ट्रिपलेट है, अगर हम यहाँ पे 12/13 प्लस 5/13 कर दें तो कोई गलत किया या सही किया। 12 + 5 17/13 आ गया आपको। यस सर, ये तो आ गया। 5 12 13 ट्रिपलेट है, तो अगर हम यहाँ पे 12/13 साइन थीटा को लिख दें, 5/13 कोस थीटा को लिख दें, तो इनका सम करें तो 17/13 आता है या नहीं आता, पहले ये बताओ। आपको कैसे आता है, अगर आता है तो हमारा आंसर आ गया। तो जो चीज़ ऊपर की है वही चीज़ नीचे कर दो, 12/13 माइनस 5/13 क्या आ गया आपको सर 7/13। लो भाई आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, मात्र से मात्र, जल्दी से जल्दी करेंगे तो भी 2-3 सेकंड लगेगी। अगर ऊपर दोनों का जोड़ 17/13 है, 12/13 प्लस 5/13 17/13, तो 12/13 माइनस 5/13 7/13, सिंपल सी बात है भाई, कुछ करना ही नहीं है। ये वही बच्चा कर सकता है जिसको प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं, वे ट्रिपलेट याद होते हैं। ट्रिपलेट याद करना बहुत ज़रूरी है भाई, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 12 13 का ट्रिपलेट। गेटिंग माई पॉइंट आपको ये सर। अदरवाइज भाई हमारे पास डिटेल मेथड तो है ही, ए स्केयर प्लस बी स्केयर साइंस के थीटा कोस के थीटा, ठीक है, वो तो है ही, वो तो बाद में लगाना ही है। पहले ये करना है कि डिटेल, आपको एग्जाम में डिटेल नहीं करना, डिटेल तो आपको यहाँ पे एक बार समझना है, आपकी नोटबुक में उतार लेना है, डायरेक्ट चलना आपका एग्जाम में, तो टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। और ये भी लिखनी नहीं है आपको 12/13 5/13 नहीं, दिमाग में करना 12/13 5/13 17/13 क्या, तो माइनस करेंगे 7/13 आंसर, कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा ऐसा, ठीक है, समझ गई आपको। यस सर, तो ऐसी ऐसी शॉर्ट चीज़ें बताएंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो एक क्वेश्चन लिखवाते हैं, यही स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू
एक मिनट रुको। ये लिखो भाई, हाँ ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 41। अब बता दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या आएगा। आपको डिटेल नहीं सोचना, सिर्फ डायरेक्ट सोचना, अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो समझ लेना। देखो ये क्या है, आपको सर 41, 41 देख के आपके दिमाग में क्या घंटी बजती है? कोई ट्रिपलेट याद आता है आपको सर? 9 40 41 है, क्या है? 9 40 41, ये ट्रिपलेट है भाई। अब हम यहाँ पे अगर 40/41 लिख दें प्लस 9/41 लिख दें तो क्या आ गया आपको सर? ये तो 49/41 आ गया। 9 40 41 ट्रिपलेट है, 40 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, 49/41 आ गया। बस क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे 40/9 माइनस, सॉरी 41 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 40/41 माइनस 9/41 क्या आ गया? 31/41। ये हमारा आंसर है भाई। कितनी जल्दी आ गया। अगर चीज़ें पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, प्रैक्टिस की हो तो 3-4 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ज़रूरी हर क्वेश्चन में 1-1 मिनट लगाए, नहीं, 3-4 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। और साइन थीटा, साइंस के थीटा पे लगभग आपकी 2-3 जो हमने 4-5 क्वेश्चन बताने थे वे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें हम आपको टेबल लिखवाएंगे। आपने पढ़ी भी होगी बचपन में टेबल, साइन 30, साइन 45, साइन 0, साइन 60, साइन 90, ऐसे ही 10 कोट, सेक कोट, सारी चीज़ों की वैल्यू टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स करवाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। आप हमें बताना कमेंट्स में क्लास कैसी लगती है आपको। अपने यार दोस्तों में शेयर करो। आप आपके परिवार युवा बूस्टर एकेडमी को आगे बढ़ाओ। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छे से कंटेंट तैयार करना, मतलब कंटेंट देखना, नोट्स बनाना, रेगुलर क्लासेस लेना और अपने यार दोस्तों में फैलाना। हमारा काम आपको बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराना। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।